गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग बिहार राज्य के शासन व्यवस्था को देखेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट इसका और आया है जिसमें हम लोगों ने कार्यपालिका को कवर किया है। कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोगों ने राज्यपाल पढ़ा था, मुख्यमंत्री पढ़ा था और मंत्रिपरिषद को पढ़ा था। ये इसका भाग 2 है। इसमें आज हम लोग व्यवस्थापिका को देखेंगे। व्यवस्थापिका के अंतर्गत हम लोग विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद को समझेंगे। इसके बाद इसका एक भाग और आएगा जिसमें हम लोग न्यायपालिका को भी कवर कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे विधानमंडल। हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में ही कि बिहार राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी यहाँ विधानमंडल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्य में विधानमंडल होने का प्रावधान है। ठीक है। विधानमंडल के 3 अंग हैं जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। विधान परिषद को राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहते हैं और विधानसभा को राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कहते हैं। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद होने की बात कही गई है। विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त रूप को ही विधानमंडल कहते हैं। तो याद रखिएगा, 169 में विधानमंडल है, 170 में विधानसभा और 171 में विधान परिषद। ठीक है। 169 में यह कहा गया है कि जिन राज्यों में विधानसभा है, आवश्यकता पड़ने पर उन राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। और जिन राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है और आवश्यकता पड़ने पर उन राज्यों में विधान परिषद का विघटन भी किया जा सकता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं विधानसभा को। विधानसभा ये राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है और अनुच्छेद 170 में विधानसभा की व्याख्या की गई है। राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया बहुत बार। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा सदस्य कहलाते हैं और इन्हें ही एमएलए भी कहा जाता है। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इन्हें ही विधायक भी कहा जाता है। देखेंगे, विधानसभा जो होता है राज्य के जनता का प्रतिनिधि सभा होता है, क्योंकि इसमें जो विधानसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जनता के द्वारा मतदान के द्वारा जो होता है, जनता के द्वारा जो मतदान किए जाते हैं उसके द्वारा राज्य विधानसभा के सदस्य को चुना जाता है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टी के द्वारा राज्य में सरकार का गठन किया जाता है, वही मंत्रिपरिषद भी बनाती है। ठीक है। जिस राजनीतिक पार्टी के सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्य होते हैं, जिस राजनीतिक के पार्टी के द्वारा सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्य जीतते हैं उस राजनीतिक पार्टी के द्वारा राज्य में सरकार का गठन किया जाता है। विधानसभा की अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, जिसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहते हैं, जिसका निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब देखो, अध्यक्ष अपना पद को त्यागना चाहे तो अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपेगा। अगर उपाध्यक्ष अपने पद को त्यागना चाहे तो अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखेंगे, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पुष्टि कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष, और राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत करता है। अब देखो, धन विधेयक और विधि विधेयक पर चर्चा हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। पार्ट 1 इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग कर चुके हैं। संक्षेप में ये जान लो कि धन विधेयक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसकी अनुशंसा विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। साथ ही इसकी पूर्व सूचना राज्यपाल को दे दी जाती है और राज्यपाल से अनुमति प्राप्त करके इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी राज्य मंत्री अगर वो राज्य के विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वह मात्र 6 माह तक राज्य मंत्री के पद पर बना रह सकता है। अगर उसे निरंतर बने रहना है तो उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी। विधानसभा का जो गठन है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है। किंतु जरूरत के अनुसार इसे 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। अब देखो, आपातकाल की भी एक स्थिति होती है। आपातकाल में संसद के द्वारा कानून बनाकर विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष तक विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल समाप्त हो जाता है तो जो बढ़ाई गई अवधि है वो महज 6 महीने तक ही मान्य होती है। महज 6 महीने तक ही मान्य होगी अगर आपातकाल बीच में समाप्त हो जाता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 60 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 500 होनी चाहिए। 500 से अधिक विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते। अपवाद में कुछ राज्य हैं
जैसे कि गोवा, इसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 है, मिजोरम में भी 40 है और सिक्किम में 32 है विधानसभा सदस्यों की संख्या। अगर योग्यता की बात करें तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। साथ ही उसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, किसी भी न्यायालय के द्वारा उसे मानसिक रूप से विकलांग घोषित नहीं किया गया हो। साथ ही वो जिस राज्य का विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है उस राज्य की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। अब एक बातें और याद रखना कि एक साथ 2 राज्यों के विधानसभा का सदस्य नहीं बना जा सकता और साथ ही एक साथ विधानसभा और विधान परिषद का भी सदस्य नहीं बना जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विधानसभा को राज्य में कानून बनाने का अधिकार है, बजट पारित करने का अधिकार है, साथ ही कार्यपालिका पर अंकुश लगाने संबंधी व्यापक शक्तियां संविधान के द्वारा विधानसभा के सदस्यों को प्रदान की गई है। कानून बनाने का अधिकार में देखो तो हम लोग जानते हैं राज्य सूची और संवर्ती सूची से विषय, संवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय होते हैं उस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य के विधानसभा के सदस्य उस पर कानून बना सकते हैं, बजट पारित कर सकते हैं राज्य के विधानसभा के सदस्य और कार्यपालिका पर अंकुश लगाने संबंधी उन्हें व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं। हम लोगों ने देखा था कि मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी विधानसभा के कार्यपालिका पर नियंत्रण के ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कार्यपालिका जो होती है एक तरीके से देखो विधानसभा सदस्यों की एक जिम्मेदारी होती है कि वो कार्यपालिका के कार्यों पर अपनी निगरानी बनाए रखें। विधानसभा के किसी भी बैठक के लिए कम से कम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। विधानसभा के किसी भी कार्रवाई के बैठक पर उसके जो कुल सदस्य होते हैं उसका 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य माना जाता है। और साथ ही विधानसभा का जो सत्र होता है कम से कम 1 वर्ष में 2 बार बुलाना भी आवश्यक होता है। अब देखना, बिहार राज्य 242 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है और प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर विधानसभा में आते हैं जो कि विधानसभा के सदस्य कहे जाते हैं। अब देखो ये जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं इसका जो गठन होता है ये जनसंख्या के आधार पर होता है। जब भी देश में जनगणना होती है उसके बाद एक परिसीमन आयोग का गठन होता है। ये आयोग क्या करती है तो जो नवीनतम आंकड़े होते हैं उनके अनुसार राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन करती है। तभी वर्तमान में 242 क्षेत्र हैं निर्वाचन क्षेत्र। बिहार में कुल 38 जिले हैं जो कि 242 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित हैं, जो कि ये 242 निर्वाचन क्षेत्र बिहार राज्य के मतदाताओं के द्वारा इन क्षेत्रों से विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। और एक चीज और याद रखना कि विधानसभा में एक सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी 242 निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं और एक मनोनीत किए जाते हैं, यानी वर्तमान में बिहार राज्य में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 243 है। अभी देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं। कुल 404 विधानसभा के सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में। अधिकार और कार्यों की बात करें विधानसभा की तो विधि निर्माण, कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची और संवर्ती सूची से जुड़े विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार विधानसभा के पास होता है। कार्यपालिका को संतुलित रखना, इनका भी अधिकार है, कार्यपालिका को संतुलित रखना इनकी जिम्मेदारी होती है। साथ ही देखना संवैधानिक संशोधन का अधिकार, यदि संसद, हम लोगों ने देखा है जिस तरीके से केंद्र में सांसद होती है उसी तरीके से राज्य में विधानमंडल होता है। संसद के दो अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित होना है दोनों सदनों के द्वारा, तो उसे आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के द्वारा पुष्टि आवश्यक होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। साथ ही एक निर्वाचन संबंधी अधिकार भी इनके पास होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना अधिकार सांसद को होता है उतना ही अधिकार विधायक को भी होता है, ठीक है, विधायक जिसे एमएलए भी कहते हैं। अब देखो विधानसभा के सदस्यों को थोड़ी बहुत न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। अगर विधानसभा का सदन में कोई आपत्तिजनक कार्य करता है या फिर सदन का कोई अपमान करता है तो उस वक्त विधानसभा को ये न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं कि जो आरोपी होता है उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई कर सके, ठीक है। इसके अलावा राज्य विधानसभा को कानून बनाकर वो राज्य लोक सेवा आयोग की
या फिर वो कानून बनाकर लोक सेवा आयोग की शक्तियों को बढ़ा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम लोग देखेंगे विधान परिषद को। राज्य विधानमंडल का यह उच्च सदन होता है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की व्याख्या की गई है। राज्य विधान परिषद में एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देगा। अगर उपसभापति अपना पद को त्यागना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। अगर इसका विघटन नहीं होता, एक अस्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। तथा 1/3 सदस्य तो इसके प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसलिए विधानसभा कभी भंग नहीं होती, विधान परिषद कभी भंग नहीं होता। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसलिए विधान परिषद कभी भंग नहीं होता। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। विधान परिषद के कुल सदस्यों की जो संख्या होती है, उस राज्य के विधानसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है उसके 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। तो देखेंगे, जैसे देख लो विधान परिषद में अभी सदस्यों की संख्या कितनी नहीं हो सकती, कितनी हो सकती है। देखो अभी वर्तमान में 243 विधानसभा के सदस्य हैं बिहार में, उसका 1/3 निकालो तो कुल आते हैं 81 सदस्य, यानी 81 से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती। वर्तमान में बिहार के जो विधान परिषद हैं उनके सदस्यों की जो संख्या है 81 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। योग्यता की बात करो तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी ही चाहिए। भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, साथ ही जिस राज्य के विधान परिषद का सदस्य उस राज्य की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए, साथ ही उसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, मानसिक रूप से विकलांग न हो, इत्यादि योग्यता होनी चाहिए। विधान परिषद के बैठक में कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे तो ध्यान में रखिएगा ये सबको। कार्य में देखें तो विधेयकों को पारित करना, अधिकतम 4 माह तक किसी भी विधेयक को विधान परिषद में रोका जा सकता है। अगर धन विधेयक की बात करें तो अधिकतम 14 दिनों तक उसे रोका जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना, हम लोग जानते हैं कि भारत में कुल ऐसे 28 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है। इसके साथ ही 6 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। उनका नाम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब इन राज्यों में सदस्यों की संख्या देखें तो सबसे ज़्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं, कुल विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। महाराष्ट्र में 78 हैं, 78। बिहार राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है, कर्नाटक में 75 है, आंध्र प्रदेश में 50 है और तेलंगाना में 40 है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब ये याद रखिएगा कि इसके अतिरिक्त असम, उड़ीसा और एक है पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और एक है पश्चिम बंगाल। असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दे रखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब भी ध्यान में रखिएगा। अब देखेंगे विधान परिषद का गठन कैसे होता है। तो इसके 1/3 सदस्य हैं, उसका निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लेकिन यह ध्यान रखें कि जिनका निर्वाचन होता है वो विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य के स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें नगर पालिका हो गए, जिला बोर्ड के सदस्य हो गए और इसके साथ ही राज्य के अन्य संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जो कि संसद के कानून के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के पंजीकृत स्नातकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, पंजीकृत स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी एक अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं। कहाँ से? तो माध्यमिक पाठशाला या फिर इससे भी उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3 वर्षों का अध्यापन कार्य कर रखे हों, यानी 3 वर्षों से वहाँ पढ़ा रहे हो। कहाँ? माध्यमिक पाठशाला हो गए या फिर इससे भी उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3 वर्षों से पढ़ा रहे हो, उनके द्वारा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद में राज्यपाल किन्हें मनोनीत करता है? तो
जो कि साहित्य के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र, कला के क्षेत्र, समाज सेवा तथा सहकारिता के क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों का विशेष योगदान होता है उन व्यक्तियों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में किया जाता है। 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट था। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर नए आए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।